हम जिस ज़माने से आप गुज़र रहे हैं, इसके बाद और आजमाइशें और आजमाइशें और आजमाइशें आने वाली हैं। और एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन एक फितने का मुकाबला कर रहा होगा और उससे निकल जाएगा। उस फितने को देखकर इतना घबराएगा और ये सोचेगा कि इसमें तो मेरी मौत हो जाएगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला उस फितने से उसको निकालेगा, वो दूसरे में मुब्तला होगा या दूसरे का सामना कर रहा होगा और उसको ये लगेगा कि ये अब आने वाला जो फितना है पहले वाले से तो बहुत बड़ा है। इसी तरह से हर आने वाले ज़माने का फितना पिछले ज़माने से बढ़ कर के ही आएगा। आजमाइश, फितना जो है ये लफ्ज़ कुरान पाक में भी आया है और फितना का लफ्ज़ जो है आजमाइश और इम्तिहान को कहा जाता है मोमिन के लिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है यौम हुम अलन नारी युफ्तनून। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद फितना, फितना का मतलब आजमाइश है, तुम्हारा इम्तिहान है। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीन वल मुअमिनात, फितना का ये लफ्ज़ कुरान पाक में कई जगह पर आया। जो आयत मैंने खुतबे में पढ़ी वो भी फ़लयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह फरमाता है लोगों को चाहिए कि मेरे नबी के हुक्म की मुखालिफत करने से बचें, वरना वो फितनों में मुब्तला होंगे या दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार होंगे। ये अल्लाह ताला की तरफ से पहले से तंबीह की गई है। हुजूर की मुखालिफत करोगे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़ोगे तो फितनों में मुब्तला होगे, बहुत सारी आजमाइशें आएंगी। आज जो हम फी ज़माना पूरी आजमाइशों में घिरे हुए हैं, क्या अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुखालिफ नहीं चल रही पूरी उम्मत। जिस उम्मत को खैर उम्मत का लक़ब कुरान ने दिया, या अच्छाइयों का हुक्म देती है, बुराइयों से रोकती है, वो कहाँ है तुम्हारा मनसब? क्या हर कोई वो जिम्मेदारी निभा रहा है? अच्छाइयों का हुक्म दे रहा है हर कोई, बुराइयों से रोक रहे हो हर कोई, डर रहा है हर कोई। ये सोचता है हमको क्या पड़ी है, कोई जा रहा है खड्डे में गिर रहा है तो हमको उससे क्या लेना देना। बुराइयों से रोकने का मिजाज उम्मत का ख़त्म होता चला गया। तुम खैर उम्मत हो, ये मनसब कभी तुमसे अलग नहीं हो सकता। और इल्म इस्लाम लाया है और आज इस्लाम के पैरोकार मुसलमान इल्म से दूर है। अखलाक इस्लाम ने दिया है पूरी दुनिया को, अखलाक इस्लाम ने दिया है। माँ और बहनों के दरमियान तमीज इस्लाम ने दिया, औरतों के हुकूक इस्लाम ने अता की। लेकिन ये सब बातें मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि क्या मुसलमानों में अब भी वो इस्लाम है, या रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को इतना पीछे डाल दिया। कभी कभार मैं सोचता हूँ मेरे अजीजों, अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, जिस रसूल पाक से तुम जान से ज्यादा मोहब्बत करने की बात करते हो, उस रसूल की कितनी हदीसें तुम्हें याद हैं? दूसरों के डायलॉग्स तो याद हो जाते हैं, गाने जुबान पर यूं ही आ जाते हैं। वो इसलिए नहीं कि तुम गाने रट्टा मार के याद करते हो, सुन सुन के ही याद होते हैं, चलते फिरते लग जाते हैं, याद होते हैं। किसी के डायलॉग्स बहुत ज्यादा इधर उधर वायरल होते हैं, वो याद हो जाते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सुन सुन करके जब दुनियावी नगमे याद हो जाते हैं तो अपनी आदत ऐसी क्यों नहीं डाली कि मेरे नबी के नगमे भी सुन सुन के याद हो जाए, हुजूर की बातें याद हो जाए। बात यही है कुल मिलाकर कि हम जिस आजमाइश के शिकार हो रहे हैं आज या होंगे, इन सब का असल सबब कुरान ने कहा है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी।
देखो हुजूर के हुक्म की खिलाफ वर्जी दो तरह का करता है आदमी। एक जानबूझ के करने वाला, वो काफिर है, वो कहता है कि मैं मानता ही नहीं, नाउजुबिल्लाह, वो काफिर है। लेकिन एक अनजाने में करता है, वो हुजूर से मोहब्बत तो करता है, लेकिन नफ्स कभी गालिब है, शैतान कभी गालिब है, सुस्ती कभी गालिब है, जिसकी वजह से इन अहकाम को अमल नहीं कर पाता, लेकिन नुकसान वो भी उठाएगा, वो भी उठाएगा। पहला वाला तो जहन्नम, जिसने जानबूझ करके इनकार किया हुजूर की हुजूर के फरामीन को, वो तो जहन्नम में जाए। और दूसरा वाला जो अनजाने में करता चला गया, तो वो दुनिया में फितनों में मुब्तला होगा, आजमाइश में आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, एक जमाना तुम पर आएगा। एक साहबी हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि सब लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छाई के बारे में ज्यादा सवाल करते थे और मैं बुराइयों के बारे में ज्यादा सवाल करता था। वो कहते हैं खुद उसकी वजह यह है, इसलिए पूछता था कि कहीं उस बुराई में मैं मुब्तला ना हो जाऊं, कहीं उस बुराई से मेरा सामना ना हो जाए। तो हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ज़माने जाहिलियत में थे, कुफ्र में थे, शिर्क में थे, इस्लाम आया, खैर आया, अल्लाह ताला ने हमें एक शर से निकालकर खैर में लाया, तो क्या इस इस्लाम के खैर के बाद फिर कोई और शर आने वाला है? इसके बाद और कोई बुराई आएगी? हुजूर ने फरमाया, हाँ आएगी। जिस इस्लाम में तुम हो, इस खैर के बाद फिर शर आएगा। उस साहबी ने फरमाया, क्या वो शर जो आएगा, वो बुराई जो आएगी, उसके बाद फिर कोई खैर नहीं आएगा? हुजूर ने फरमाया, आएगा। इसका मतलब ये है, ज़माने जाहिली, ये पूरी हदीस सुन लीजिए, हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये हदीस सही हदीस है पाक। पहले उन्होंने पूछा, हम ज़माने जाहिलियत में थे, कुफ्र और शिर्क में थे, इस्लाम में आए तो एक बुराई से निकलकर खैर की तरफ आए। अब पूछा, क्या इस खैर के बाद फिर कभी और कोई बुराई आने वाली है, शर आने वाला है? हुजूर ने फरमाया, हाँ आने वाला है। उस शर के बारे में क्या क्या हुजूर ने फरमाया वो भी बताता हूं। लेकिन हजरत हुज़ैफा ने उसके बाद का भी पूछा, कहा वो शर जब आए तो क्या उसके बाद फिर कोई भलाई आएगी कि नहीं आएगी, खैर आएगा कि नहीं? हुजूर ने फरमाया, हाँ आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस जमाने से गुजर रहे हैं, हो सकता है ये शर पे शर, शर पे शर आ रहा है, लेकिन मेरे नबी की बशारत के बाद ये सारे शर के बाद एक खैर आने वाला है। इस सारे शर के बाद एक खैर आने वाला है। यहां तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हजरत हुज़ैफा ने पूछा था ना कि कैसा शर आएगा, हम तो जहालत से निकल करके इस्लाम में आए, ये खैर है, इसके बाद जो शर आएगा वो कैसा होगा? हुजूर ने फरमाएगा, वो ऐसा होगा कि लोग मुसलमान कहलाने को भी झिझकते होंगे और कुछ लोग उसको, मुसलमान को ऐसा देखेंगे जैसे किसी चोर को या जानी को देखा जाता है। वो जमाना आएगा, वो शर का जमाना, यानी लोग उसको दिखा दिखा करके बोलेंगे, ये देखो मुसलमान जा रहा है, ये देखो मुसलमान जा रहा है। मुसलमान होना ताज्जुब की बात हो जाएगी, ऐसा शर आएगा। और यहां तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसे जानी को लोग हिकारत से देखते हैं, एक सच्चे मोमिन को ऐसा देखा करेंगे। ये जमाना आएगा, तुम शर्माना मत कि लोग मुझे ऊपर से नीचे ऐसे ताड़ते हैं, इतना घूरते हैं, इतना देखते हैं। तुम मोमिन होगे तो देखेंगे जरूर और देखे जाओगे तुम। उनके देखने पर मैं अपना अमामा क्यों उतारूं, उनके देखने पर मैं अपनी दाढ़ी क्यों निकालूं, बल्कि वो घूर घूर के हमें बता रहे हैं कि हम मोमिन हैं। वो शर का जमाना आएगा कि लोग ताज्जुब से देखा करेंगे, मोमिन को ताज्जुब से देखेंगे और ताना भी मारेंगे कि ये देखो बड़ा मोमिन बनता है, ये बड़ा मुसलमान लगता है। अभी वो जमाना इतना ज्यादा आम तो नहीं है, लेकिन नमाजियों को तो ताना देते हैं, टोपी वालों को, दाढ़ी वालों को, अमामे वालों को तो ताना देते ही हैं। हुजूर की सुन्नत पर जो आता है उसको नहीं लोग मजाक में लेने लग जाते हैं।
याद रखना, कुफ्फार और मुशरिकीन जो मजाक कर रहे हैं वो तो जहन्नम में जाएंगे, लेकिन कोई मुसलमान अगर हुजूर की सुन्नतों का मजाक करेगा तो दायरे इस्लाम से खारिज हो गया, उसने कुफ्र किया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हल्का जानना कुफ्र है। अब सुनो, इतना ही नहीं, उस शर के बारे में हजरत हुज़ैफा ने जो पूछा था, ये खैर के बाद जो शर आएगा, बुराई आएगी, वो क्या क्या होगी। हुजूर ने फरमाया ऐसा होगा कि हथेली पर अंगारा लेकर खड़ा होना आसान होगा, मुसलमान बन करके रहना और मुश्किल। मफहूम हदीस बता रहा, ईमान पर कायम रहना इतना मुश्किल हो जाएगा, हथेली पे जैसे अंगारा लेकर खड़ा होना मुश्किल है। ऐसा ही है आज। अमानत के साथ बरकरार रहना, नजरों की हिफाजत के साथ कायम रह जाना, हुजूर की सच्ची मोहब्बत, अकीदत और उनकी उल्फत के साथ इस जमाने में जी लेना, अपने हथेली पे अंगारा रखने से कम नहीं है। ये कम नहीं है मेरे अजीजों, बड़ी आजमाइशें होती हैं। लोग नारे लगा करके समझते हैं कि आसान है। हाँ, शायर ने ये कहा था, ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, कदम कदम पर शहादतें, कुर्बानियां हैं। अब सुनो एक और हदीस, यहां तक तुम परेशान हो चुके होंगे, इतने परेशान हो चुके होंगे कि कभी कब्रिस्तान की तरफ से गुजर रहे होंगे तो हुजूर फरमाते तुम कब्रों वालों को देख करके ये तमन्ना करोगे काश उसकी जगह मैं होता तो अच्छा होता, क्योंकि वो फितनों से बचकर चला गया, हमसे पहले चला गया, अब महफूज सोया है, और हम रोजाना एक नए फितने का मुकाबला कर रहे हैं। ये कैफियत आएगी ईमान वालों पर।